आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। गुमला में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। परीक्षा के दौरान छात्र और छात्राओं को परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया, जिससे ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर छात्र और छात्राओं द्वारा परीक्षा दी गई। बताते चले कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के निर्देश पर जिले के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण पहले दिन परीक्षार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि वार्षिक परीक्षा के आयोजन को लेकर रविवार को छुट्टी के दिन भी बीआरसी खुला रहा और शिक्षकों को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका वितरित किए गए, किंतु विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुपात में काफी कम प्रश्न पत्र की आपूर्ति होने के कारण सोमवार को कई विद्यालयों में परीक्षा के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं कई स्कूलों ने अपने खर्चे पर प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी कराकर बच्चों को वितरित की, तो कई स्कूलों में प्रश्न पत्र के अभाव में परीक्षा स्थगित कर दी गई। जानकारी के अनुसार पहले दिन कक्षा पहली से 5वीं तक के परीक्षार्थियों के लिए गणित विषय की परीक्षा निर्धारित थी। इसके तहत 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली पाली में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए, जबकि दूसरी पाली में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर बच्चों ने परीक्षा दी। पहले दिन स्कूल प्रशासन को परीक्षा के आयोजन में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीआरसी से जुड़े अधिकारी व कर्मी भी कम प्रश्न पत्र की आपूर्ति के कारण लगातार बोझिल नजर आए। बाकी दिनों के लिए भी विद्यालयों को वांछित छात्र संख्या के अनुरूप प्रश्न पत्र की आपूर्ति अब तक नहीं हो चुकी है। आज हमारा एग्ज़ाम है। हमारे एग्ज़ाम है। हम लोग को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है। लिखने के लिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। सर ब्लैक बोर्ड में लिख के बता रहे हैं, उसी को देख के लिख रहे हैं हम लोग। काफ़ी दिक्कत हो रहा है बाबू तुम लोग को लिखने में? एग्ज़ाम बोलो। लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है एग्ज़ाम। क्या नाम तुम्हारा? ज्योति कुमारी। कौन कक्षा में पढ़ती है? 4। ये बात है कि अभी बच्चों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एग्ज़ाम है। इसमें है बच्चे को क्वेश्चन में ही आंसर लिखना होता है, लेकिन समस्या यह है कि क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो बच्चे को अलग से हम लोग पेपर दे करके क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, उसका आंसर लिखवा रहे हैं। तो इससे बच्चे को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे को के लिए क्वेश्चन पेपर तो बोला गया था कि हम लोग देंगे, गवर्नमेंट मतलब कि झारखंड से ही, वहीं से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन आया भी होगा तो मालूम नहीं है। लेकिन कल जो हम लोगों को क्वेश्चन वितरण हुआ है, उसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करके नहीं मिला है। जिसको जैसे हुआ वैसे एक पेपर का ऐसे करके क्वेश्चन मिला है हम लोगों को। इसमें तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी चूक है, जो हमारा शिक्षा विभाग है। सबसे बड़ी बात है कि आज ही स्कूल गर्मी ग्रीष्म अवकाश के बाद विद्यालय खुला है। बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। परीक्षा कम से कम 8 दिन बाद या 2-4 दिन बाद लेनी चाहिए थी, ताकि बच्चों की उपस्थिति सही हो। दूसरी बात है, क्वेश्चन भी कम से कम आपको सही सब्जेक्ट का सब मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं उपलब्ध हो पाया है और इस कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में लिखना पड़ रहा है। ब्लैक बोर्ड आप लोग देख ही रहे हैं, समस्या एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, लिखने में समस्याएं आ रही हैं और बच्चे को भी समझाया नहीं जा पा रहा है सही ढंग से। हालांकि विभागीय सूत्रों ने कहा कि स्कूलों से प्रश्न पत्रों का रिक्वायरमेंट की मांग की गई है। यथा समय स्कूलों को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ज्ञात होता है कि 15 मई से 5 जून तक विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश घोषित था। लंबी गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल सोमवार को ही खुले हैं। पहले दिन बच्चों की उपस्थिति औसत से कम रही। बड़ी बात यह है कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान ही सरकारी निर्देश जारी कर बच्चों के वार्षिक परीक्षा की तिथि मुकर्रर कर दी गई और पहले दिन से ही बच्चों की परीक्षा भी आरंभ हो गई। लंबी छुट्टी के बाद पहले ही दिन से परीक्षा आरंभ होने के अव्यवहारिक निर्णय के कारण परीक्षा के संचालन में अनावश्यक कठिनाइयों से शिक्षकों व छात्रों को जूझना पड़ा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।